राम राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। मैं धवल आमेडा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक हो गए थे, बहुपद तक हमने देख लिए थे। आज चौथा टॉपिक लेते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन एक पार्ट में ही इस क्लास को ख़त्म करेंगे। जैसा कि हमने तीसरे चैप्टर में 2 पार्ट लिए थे, आज इस क्लास में सिर्फ हम एक पार्ट ही लेंगे। और इस क्लास के अंदर 2012 से लेकर 2016 तक जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। और वो सभी प्रश्न ग्राफ से संबंधित है। इसकी पहले स्टार्ट करने से पहले अपन इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं सभी प्रश्नों को लेकर, और प्रश्न 2012 से लेकर 2016 तक सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ये ग्राफ की बेसिक जानकारी है, जिसमें मैंने 2 समीकरण आपके सामने लिख दिए है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यानी ये दोनों इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन पर आपको 3 प्रकार के ग्राफ प्राप्त होंगे, 3 प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी। सबसे पहला है कि a1/a2 का जब मान है वो b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी बनती है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं जब बनती है तो उसका अद्वितीय हल होता है और रेखाएं इस तरह बनती है, यानी ग्राफ इस तरह से बनता है। जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है तो अपन किस पर चेक करते हैं, c1/c2 पर। लेकिन जब c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो रेखा समांतर प्राप्त होती है, कोई हल नहीं होता है, और ग्राफ इस तरह से बनता है कि दोनों रेखाएं अलग अलग यानी समांतर प्राप्त होती है। और तीसरा, जब तीनों मान a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती रेखा होती है। संपाती रेखा का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी एक रेखा के बिंदु जो है उसी के ऊपर दूसरी रेखा के बिंदु, यानी अपन कह सकते हैं अनंत हल जैसा कि एक रेखा है इसी के ऊपर दूसरी रेखा के बिंदु है। तो ये 3 प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है और इसी पर ग्राफ प्राप्त होता है। अब अपन इसको पहले नोट कर लीजिए। अब अपन सवाल पर चर्चा करते हैं कि किस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, एक रैखिक समीकरण युग्म √2x + √3y = 0 तथा √3x - √2y = 0 का हल लिखिए। और ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के अंदर पूछा गया। अब इस सवाल को हल करना है, यानी x और y के हमें मान निकालना है कि x और y के मान क्या होंगे। तो जब ये सवाल आता है तो अपन सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं, √2x + √3y = 0, इक्वेशन नंबर 1। √3x - √2y = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण नंबर 2 है इसमें से इसको सोल्व करते हैं। √3x ये माइनस है, इसको उधर भेज देंगे बराबर के उधर, तो उसको क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, यानी बराबर √2y। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x के गुणे में √3 हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा √3y। यानी यहाँ से हमारे को किसका मान प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त हो गया। इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो √2 इंटू x की जगह रख देंगे √2/√3y प्लस √3y = 0। जब भी 2 अंडर वाली संख्या होती है और समान संख्या होती है उनको आपस में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, यानी √2 का गुणा √2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/√3 इंटू y प्लस √3y = 0। इसके नीचे एक मान लेते हैं, लघुत्तम √3 ले लेते हैं। जब √3 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 से √3 यानी 2y प्लस 1 का भाग √3 में दिया, √3 बार और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y = 0। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 5y = 0। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगी 0/5, और 0/5 को क्या कह सकते हैं अपन, 0।
इस y के मान को आप समीकरण नंबर चाहे 3 में रख दीजिए, इसको 3 मान लीजिए। इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, यानी x बराबर √2/√3 इंटू 0, x बराबर कितना आ गया 0। तो इस समीकरण के क्या पूछा, इसने हल लिखिए, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ये इस समीकरण के हल है। तो समीकरण के हल जो है वो कौन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0 ही समीकरण के हल है। इसे उतारिए। आज अपन सभी जो बोर्ड शिक्षा 2012 से लेकर 2016 तक जितने भी प्रश्न इस प्रश्नावली से आए हैं उनकी अपन प्रैक्टिस करते हैं, वही प्रश्न अपन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पेपर भी सोल्व हो जाएगा और प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। सेकंड प्रश्न, 7 पेंसिल, और ये दोनों प्रश्न आपके 2013 और 2014 के अंदर पूछा गया। पहला वाला जो दूसरा प्रश्न है वो 2013 के अंदर पूछा गया और ये 2014 के अंदर पूछा गया कि 7 पेंसिल व 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है, इसको बीजगणित के रूप में लिखिए। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते एक पेंसिल का जो मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए मान लेते हैं, x रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं अपन x रुपये और एक पेन का जो मूल्य है वो मान लेते हैं अपन y रुपये। ठीक है, एक पेंसिल व एक पेन का रुपये हमने मान लिया x रुपये और y रुपये। इसने कहा 7 पेंसिल यानी 7x, 5 पेन यानी 5y, इनका दोनों का रुपये कितना होता है 29। ये इसका बीजगणित रूप हो गया 7x + 5y बराबर 29। पहले सेकंड भी कर लेते हैं, फिर आप इसको दोनों साथ में उतारना। रेखिक समीकरण ये तथा इसका हल लिखिए। अभी जस्ट इससे पहले हमने किया था। तो जब भी किसी समीकरण का आपको पूछे इसका हल लिखिए, तो सबसे पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर 0। सेकंड समीकरण है 2x - y बराबर 0। अब यहाँ देखिए x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। अगर मैं इस समीकरण को पूरे को 4 से गुणा करता हूँ तो पहली वाली समीकरण तो ऐसे ही रहेगी, 3x + 4y बराबर 0। इस 4 का गुणा 2 से क्या, तो 8x हो जाएगा। 4 का गुणा -y से क्या, -y बराबर 0 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। 8 और 3 11x बराबर हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस x के मान को अगर अपन इसमें रखते हैं तो 3 × 0 + 4y बराबर 0 हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 4y बराबर 0, यानी y बराबर भी कितना आ गया 0। तो x बराबर 0, y बराबर 0। तो समीकरण का हल जो हो जाएगा उसमें x बराबर कितना आ जाएगा 0 और y बराबर भी कितना आ जाएगा 0। ये है समीकरण का हल। पहला दूसरा आया 2013 में और ये आया 2014 में। अब इसे फटाफट उतारिए। अगला प्रश्न 2015 के अंदर आया, रेखिक समीकरण 4x + 2y बराबर 5 तथा x - 2y बराबर 0 का हल लिखिए। इसमें भी x और y के मान निकालने। 2015 के अंदर प्रश्न आया, पहला समीकरण आपको दे रखा है 4x + 2y बराबर कितना 5 और दूसरा समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर कितना 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोस्तों इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला, आप इसमें x का गुणांक 4 है, इसमें 1 है, इसका मतलब इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि अपन x बराबर ले लेते हैं 2y, यानी x बराबर 2y हो गया। इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो 4 × x की जगह 2y रख दिया प्लस 2y बराबर कितना हो गया 5। 4 × 2 कितना हो गया 8y प्लस ये हो गया 2y बराबर कितना हो गया 5, यानी 10y बराबर हो गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5/10, यानी y बराबर आ गया 1/2। हमारे पास y का मान आ गया। इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 में रखने पर किसका मान, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x - 2 × y की जगह रख दिया 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, यह हो गया x - 1 बराबर 0। 1 को उधर पक्षांतर किया तो x बराबर कितना आ गया 1। तो समीकरण के हल x बराबर 1 और x बराबर 1/2, यही समीकरण के 2 हल है।
अगला सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2012 के अंदर पूछा गया है। x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 ग्राफ विधि द्वारा इसे हल करना है और हमें इसके मान निकाल कर आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब इसको समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने दोस्तों तरीका भी आपको बता रखा है। सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है x + 3y = कितना 6। x को जहाँ है उसको वही रहने दीजिए, इसके साथ में जो 3y वाला है पक्षांतर कीजिए, पक्षांतर करेंगे इधर आ जाएगा 6 - 3y। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, y के मान रखना। y का सबसे पहले मान मैं 0 रखता हूँ तो x का मान प्राप्त होता है 6 - 3 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6। फिर अगला मान y का अपन 1 रखते हैं तो x का आ जाता है 6 - 3 × 1 तो कितना आ जाता है x का मान 3। फिर अगला मान y का 2 रखते हैं तो x का आ जाता है 6 - 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 3 × 2 कितना होता है 6 और 6 में से 6 गया तो कितना बच गया दोस्तों, 6 में से 6 गया तो 0 बच गए। हमने इसमें 3 मान निकाल लिए, कम से कम 2 मान निकाले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मान निकाला जाता है। हमने 3 मान निकाल दिया, x और y की वैल्यू रख दी। सबसे पहले y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6 आई, फिर y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 3 आई, फिर y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 0 प्राप्त हुई। यानी ये पहला समीकरण हमारा जो था वो सोल्व हमने कर दिया। अब इसी तरह हम दूसरा समीकरण लेते हो। दूसरा समीकरण क्या है यारों, 2x - 3y बराबर कितना है 12। 2x को तो उधर ही रखना है, इसके साथ में 3y है, पक्षांतर करेंगे तो 12 - 3y और x का जो गुणांक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल संख्या होनी चाहिए। तो इसके साथ में जो 2 है उसको कहाँ भेज देंगे अपन, भाग में भेज देंगे। ये इसका सेकंड समीकरण है। आपके पास कॉपी बहुत बड़ी होगी तो आप उसको ऐसा नहीं 2 पार्ट में उसको सोल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू सबसे पहले अपन 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 12 - 3 × 0/2 तो y की वैल्यू आ जाती है 12/2, क्योंकि 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, ये कितना आ जाएगा 6। फिर अगला मान y का अपन क्या रखें, इसके लिए दोस्तों ये देखना है, क्योंकि y का मान आप 1 भी रख सकते हो। जब आप 1 रखोगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 में 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन जाता है तो पॉइंट में जाता है। हमें क्या करेंगे, मान रखने के लिए सबसे आसान सा तरीका बताऊँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, समय व्यर्थ नहीं हो। तो पहला मान आपने 0 रखा तो अगला मान रखने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ दो, यानी यहाँ वाला जो मान है उसमें जो आपने मान रखा पहले उन दोनों को जोड़ दो। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना 2, यानी अगला मान अपन क्या रख देंगे 2। तो x बराबर 12 - 3 × 2 बटे कितना 2, 3 × 2 कितना 6, 12 में से 6 गया 6, 6/2 किया तो कितना आ गया 3, यानी y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आ गया 3। लास्ट मान 3 2 है और 2 2 और 2 कितना हो गया 4। x बराबर 12 - 3 × 4 बटे कितना 2, यानी 12 - 12 बराबर कितना 0, 0/2 बराबर कितना 0। अब आपके पास इधर भी 3 मान आ गए, इसको एक सारणी के अंदर रख देते हैं। सारणी के अंदर x और y की वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद अपन इन दोनों सारणी के आधार पर अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ। सबसे पहले y का मान 0 आया तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 6, y का मान आपने 2 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 3, y का मान 4 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 0। अब देखो दोस्तों, इन दोनों सारणी को ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में सेम आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला मान 6 0 और 6 0। इसका मतलब जब किसी सारणी में एक ऐसा मान जो समान प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। अब आप इसे पहले जल्दी से उतार लीजिए, फिर अपन इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। अब अपन यहाँ पर ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में जो हमारे पास मान है उसके आधार पर ग्राफ बनाते। हमने x अक्ष और y अक्ष के लाइनें खींच दी और प्रत्येक अंक जो है वो x अक्ष पर एक खंड में एक अंक रखेंगे। अब पहला अपन क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर माइनस का कोई भी मान नहीं है तो अपन माइनस का मान नहीं रखते। जब हमारे पास माइनस का मान नहीं है तो अपन माइनस की वैल्यू नहीं रखेंगे, यानी माइनस के ग्राफ को अंदर अपन माइनस के अंकों को नहीं दर्शाएंगे। अब अपना पहला समीकरण लेते हैं। पहले समीकरण में x का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यानी यहीं पर
पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की 0 वैल्यू, y की 0 2 हो गए। अब क्या करना है आपको, तीनों बिंदु को एक साथ मिला दो। इस स्केल से अच्छी तरह से लाइन खींच दीजिए, इन तीनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए। इन तीनों बिंदु को मैंने आपस में मिला दिया। फिर अगला है x बराबर 6 और y बराबर 0, यानी x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। x बराबर 0, y बराबर 4, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अब आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदु को मिलाना है। तो तीनों बिंदु को मिलाने के लिए फिर से इन तीनों बिंदु को इस तरह से मिला दीजिए, यानी यहाँ का पॉइंट हमारे क्या प्राप्त हो गया, 6 और 0। यानी इस तरह से आपके एक रेखाएं प्राप्त होगी, इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा 6 और 0। अगर आपको पूछे कौन सा ग्राफ प्राप्त हुआ, तो ये प्रतिच्छेदी ग्राफ प्राप्त हुआ, यानी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई। अब इसे जल्दी से बना लीजिए। 2015 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा गया, 5 सेब और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये है, जबकि 2 सेब और 4 संतरों का मूल्य 28 रुपये। इसे बीजगणित के रूप में लिखकर ग्राफ बने। और ऐसे सवाल जब हमने स्माइल प्रोजेक्ट के अंदर जो पेपर सोल्व किए, उसमें भी ऐसे प्रश्न हमने सोल्व करके उसको बीजगणित के रूप में लिखा, फिर हमने इसको ग्राफ के रूप में बनाया। तो यहाँ पर 5 सेब और 3 संतरों का मूल्य आपके पास 35 रुपये दे रखा है, और 2 सेब और 4 संतरों का जो मूल्य है वो आपके पास 28 रुपये दे रखा है। तो पहले इसके अंदर अपन लिख देते हैं 5 सेब, यानी एक सेब का x रुपया और एक संतरे का मूल्य y रुपया। तो अपन 5 सेब है तो सीधा लिख देते हैं 5 सेब और 3 संतरों का मूल्य दे रखा है आपके पास 35 रुपया, और 2 सेब और 4 संतरों का मूल्य दे रखा है आपके पास 28 रुपया। ठीक है, अब आप इस सवाल को जल्दी से लिख लीजिए पहले, फिर अपन क्या करते हैं, इसको पूरा सोल्व करते हैं। पहले आप सवाल को नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं सवाल को रफ कर दूंगा बाद में, क्योंकि यहाँ पर पूरा सवाल नहीं होगा, इसलिए आप सवाल को जल्दी से उतार लीजिए अपनी कॉपी में। अब अपन इस सवाल को हल करते हैं। अब आप देख लीजिए, पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 5x + 3y बराबर कितना, 35। मैंने बताया था x वाला जो मान है उसको वहीं रहने दीजिए, उसके साथ में जो y वाला मान होता है उसको क्या करते हैं, पहले अपन पक्षांतर करते हैं, यानी 35 माइनस क्या लिख देते हैं 3y। फिर x के साथ में जो गुणांक होता है उसको हटाते और हटाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो भाग के रूप में जाएगा। यानी हमारे पास पहला समीकरण जो है वो इस तरह से प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू अपन 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35 माइनस 3 इंटू 0/5। 3 इंटू 0 करेंगे, 0 5 का भाग 35 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर अगला अपन y का मान क्या रखें, अगला y का मान रखने के लिए दोस्तों आप सीधा सा रख दीजिए इसमें 5। अगला y का मान रखते 5, x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 3 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 3 15, 35 में से 15 गए तो कितना बच गया 20, 35 में से 15 गया 20, 20/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब दोस्तों देखना, अगला मान अपन 5 और 5 क्या होता है, अगला मान 5 और 5 10 होता है। तो अगला मान अपन 10 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर आप 10 रख दोगे इसके अंदर 10 अगर आप रख दोगे तो ग्राफ के अंदर इतना बड़ा मान प्राप्त नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं इसमें कि या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मान निकाल लेते हैं, या फिर कम से कम अपन इसमें क्या मान रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकालते हैं या कम से कम 2 निकालते हैं। हमारे पास एक बार के लिए हमने 2 मान निकाल दिए। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन जो है उसको सोल्व करते हैं। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 4y बराबर 28। इसमें भी वही कि क्या लिख देंगे, 2x इधर से ले लेंगे, 4y पक्षांतर करेंगे, 28 माइनस 4y, x के गुणांक में 2 है, हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अपन क्या लिख देंगे 2, एक समीकरण प्राप्त हो गई मेरे पास, x बराबर 28 माइनस 4y/2। अब इसमें वही कि सबसे पहले अपन y का मान रखेंगे। सबसे पहले y का मान 0 रखा तो x की वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस 4 इंटू 0 बटे कितना 2, यही हो जाएगा। y की वैल्यू अपन ने सबसे पहले इसमें 0 रख दी,
तो 28 और 28 का 2 का भाग 28 में दिया कितना आ गया, 14 आ गया भाई। 28 दूना 14 ये हो जाएगा ना। 2x + 4y बराबर 28, तो ये हो जाएगा 2x + 4y बराबर 28 हो जाएगा। 4y को उधर पक्षांतर कर देंगे अपन, तो 2x बराबर 28 - 4y, या 28 - 4y अपॉन 2 हो गया। अब अपन y का मान सबसे पहले हमने 0 रखा, तो यहाँ हो जाएगा 28 - 4 × 0 0, 28 में 2 का भाग दिया तो 14 आ गया। अब अपन नेक्स्ट मान रखते हैं। नेक्स्ट मान रखते हैं अपन दोस्तों, यहाँ पर रखते हैं y बराबर, नेक्स्ट मान क्या रखेंगे, जोड़ देंगे 0 और 2 कितना हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा 28 - 4 × 2/2, यानी 4 × 2 कितना हो गया 8, 28 में से 8 गया 20, यानी 2 का भाग 20 में दिया तो कितना आ गया 10। अब दोस्तों देखना अपन एक क्या करते हैं कि y का मान इसमें अपन 5 रख के देखते हैं, जैसे इधर रखा वैसे इधर भी रख के देखते हैं। y का मान 5 रख के देखा, x बराबर 28 - 4 × 5 बटे कितना हो गया 2, 4 × 5 क्या तो 20 हो गया, 5 चौक 20, 28 में से 20 गया यानी 8, 8/2 क्या तो कितना आ गया 4। इसका मतलब दोस्तों देखो एक मान जो है हमारा वो कॉमन प्राप्त हो गया कि y बराबर 5, x बराबर 4, y बराबर 5, x बराबर 4, ग्राफ इसी पर कटेगा। तो इसके लिए अपन मान लिख देते हैं, इसके लिए मान लिख देते हैं अपन x और y बराबर जो लेंगे सबसे पहले 0, तो x बराबर कितना आया 7, y बराबर ले लेंगे 5, x बराबर आ गया 4। अब अपन यही मान इस समीकरण के लिए निकाल देते हैं। सेकंड समीकरण जो हमने निकाली उसको सोल्व किए, इसके लिए x और y के जो मान आए वो यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले y का मान 0 रखा तो x का मान 14 ले लेंगे, फिर y का मान आपने 2 रखा तो x का मान 10 ले लेंगे, फिर y का मान आपने 5 रखा तो x का मान कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। अपन गिनती तो वही लगाएंगे, ठीक है। तो जैसा जो मान आएगा उस हिसाब से आपको तो पॉइंट 1 मिल गया है। अब आप इससे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब अपन इसका ग्राफ बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास x का पहला समीकरण का मान आ रहा है, x का मान है 7, y का मान है 0। x का मान 7, y का मान 0, यानी यहीं पर x का मान 4, y का मान है 5, x का मान 4 और y का मान है 5, यानी इस जगह समीकरण मिलेगी। दोनों लाइन को हम दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से यहाँ पर 1 मिनट, मेरे पास स्केल नहीं है इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। अब अपन इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे इसको, ठीक है। अब अगला है x बराबर 14, y बराबर 0 है ही नहीं अपने पास, x बराबर 10 और y बराबर 2, इधर ही मान लेते हैं x बराबर 10 और y बराबर 2। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 8 मान लेते हैं, ये 9 और ये 10। x बराबर 10 और y बराबर 2, x बराबर 10 और y बराबर 2, यानी इधर आ जाएगा। और x बराबर 4 और y बराबर 5, यानी यहाँ। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से आ जाएगा, ये जो लाइन्स आ रही है वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों पॉइंट्स बन गए, और पॉइंट्स के कौन कौन से आ जाएंगे, 4 और ये 5 पॉइंट्स आ जाएगा। तो ग्राफ जो बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, लेकिन कौन सा आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा 4 और 5। इसे बना दीजिए। और एक अंतिम प्रश्न देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर इस पार्ट को यहीं पर अपन ख़त्म करते हैं और कल अपन देखेंगे समांतर श्रेणी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आता है तो मेरा नंबर दे रखा है, आप उस पर कमेंट करके मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन इस बहुत कम समय में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सभी के उतार लिया होगा सभी ने। आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा a का मान निकालें, और a के लिए जो मान निकालना उसका मान के लिए समीकरण दे रखा है 4x + 3y बराबर a, और दो रेखिक समीकरण दे रखी है आपके सामने, x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। सबसे पहले अपन रेखिक समीकरण को लिखते हैं। रेखिक समीकरण जो है, और ये प्रश्न 2017-18 के मॉडल पेपर में आया हुआ है, हो सकता है इस बार फिर से आ जाए। x + 3y बराबर 6 और 2x -
3y बराबर 12। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण लेते हैं x प्लस 3y बराबर 6। वही x को जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए, उसके साथ में पक्षांतर क्या है 6 माइनस 3y पक्षांतर कर दिया। अब सबसे पहले y की वैल्यू रख दीजिए 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। फिर y की वैल्यू हमने रख दी 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3। फिर y की वैल्यू रख दी हमने 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 6 माइनस 6 कितना हो जाता है 0। तो हमने पहले समीकरण के लिए जो x और y के मान निकाले, उस x और y के मान को इस बॉक्स के अंदर निरूपित कर देते हैं। y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू हमने 1 रखी, x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू हमने 2 रखी, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 0। सेकंड समीकरण लेते हैं। सेकंड समीकरण हमारे पास में है 2x माइनस 3y बराबर 12। वही x वाले मान को उधर ही रख दीजिए, पक्षांतर किया 3y को यानी 12 प्लस 3y, 12 प्लस 3y किया उधर चला गया। फिर x बराबर ये हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे क्या कर दिया हमने 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फिर से x और y के मान निकालने हैं। सबसे पहले y का मान 0 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 0 बटे 2 कितना हो जाएगा 6। फिर y बराबर कितना ले लेंगे 2, क्योंकि 0 और 2 जोड़ दिया, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा 2। 12 प्लस 6 कितने होते हैं 18, और 2 में 18 का भाग दिया तो कितना हो गया 9 बार चला गया। और फिर ले लेंगे y बराबर 4, यानी x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 4 बटे कितना 2, 12 और 12 24, 24 बटे 2 किया तो 12। फिर से आपके पास जो मान आए वो उसको अपन लिख देते हैं। x और y के जो मान हमारे को प्राप्त हुए उसको एक बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। x और y के मान, सबसे पहले y का मान 0 रखा तो x का 6 आया, y का मान 2 रखा तो x का 9 आया, y का मान 4 रखा तो x का 12 आया। हमारे को इतने मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को इन दोनों बॉक्स के अंदर देखिए ऐसा कौन सा मान है जो दोनों के अंदर समान प्राप्त हो रहा है। दोस्तों ऐसा 6 और 0 एक ऐसा मान है जो दोनों के अंदर समान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बस आपको इसके माध्यम से अपन ग्राफ बनाते, तो पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर अपन ग्राफ को निरूपित करते हैं। अब अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष को निरूपित करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखना x अक्ष और y अक्ष लेते हैं, यानी ये ले लिया एक y अक्ष हो गया खड़ी लाइन, और ये आड़ी लाइन जो हो गई x अक्ष हो गई, यानी ये हो गया 0। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आपको बोर्ड के अंदर स्केल और सब लेके बनाना, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पेंसिल से लाइन खींच दो। ठीक है, अब अपन नंबर निरूपित कर देते हैं। यहाँ पर एक खंड पर 1, दूसरे खंड पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, 5, 6, 7। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये निरूपित कर लिए। अब पहला समीकरण लेते हैं कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 यहीं पर आएगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 यहाँ पर आ गए। तीनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से मिला देते। तीनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिलाया। मैंने पहले से बोल दिया कि मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए आप स्केल की सहायता से उसको व्यवस्थित मिलाइएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से व्यवस्थित मिला दिया हमने। अब अगला x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2, यानी जो ये आएगा आपका मान, आप मान और लिख दीजिए 2। ठीक है, 8 और ये 9, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू
2, यानी यहाँ पर तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी क्रॉस में ग्राफ बनेगा। ये हो गया 6 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू कितनी आई 0। फिर हमें कहा दोस्तों इसमें एक समीकरण के अंदर a का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो समीकरण थी 4x + 3y बराबर कितना था a, हमारे पास x का वैल्यू आया इससे 6 और y का वैल्यू कितना आया 0। इसको इसमें रख दीजिए 4 × 6 + 3 × 0 बराबर कितना a, यानी 24 + 0 बराबर a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 24। ये a का मान प्राप्त हो गया है। तो अब आप इसे उतार लीजिए। और दोस्तों इस टाइप का जो सवाल है, अभी हमने लास्ट सवाल देखा, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इस टाइप का सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आज हमारा ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। चौथा टॉपिक जो था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहे हैं। कल इसी के साथ प्रातः 8 बजे मिलेंगे सुबह फिर से समांतर श्रेणी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। राधे राधे।